हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम केथान केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का हम प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीएस कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का भी डिस्कस करेंगे। एंड इसमें हम आपको मैं एक टारगेट भी दूंगी कि आपको कितना टारगेट रखना। फर्स्ट जब टारगेट हम बेसिकली रखते हैं एंड आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के। सो अगर हम केथान केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में डिस्कशन करें तो ये कंपनी 1982 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। एंड बेसिकली कंपनी का देखा जाए तो केमिकल कंपनी है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी इंगेज, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग कर, जैसे कि सल्फरिक एसिड हो गया। ऐसी बहुत सी कंपनी के वेराइटीज़ है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल के रिलेटेड। एंड ऑयल सीड की बात की जाए तो कंपनी ऑयल सीड का भी सेलिंग करता है, जैसे कि सोयाबीन का जो भी ऑयल सीड होता है, ऑयल होता है, उसका भी कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करके सेल आउट करती है। एंड इसका देखा है सेलिंग ऑफ वाइन पावर भी यहाँ पे है। एंड कंपनी के की पॉइंट्स की बात की जाए, जैसे बिजनेस सेगमेंट की, तो यहाँ पे कंपनी का फर्टिलाइजर डिवीजन भी है। फर्टिलाइजर में जैसे कंपनी का हो गया सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो मैंने आपको बोला फर्टिलाइजर का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड यहाँ पे ये सीड जब भी हो गए, पल्सेस हो गए, इंचेसली यहाँ पे ऑयल जो भी ये निकाल के ये मैन्युफैक्चरिंग करके ये सेल आउट करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के केमिकल डिवीज़न भी हैं, जैसे कि सल्फरिक एसिड हो गया। एंड जैसे कि बहुत से केमिकल्स के अलग अलग डिवीज़न जो भी केमिकल्स के, यहाँ पे बेसिकली सल्फरिक एसिड का दिया हुआ है। एंड सोया डिवीज़न का देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सोया सीड का जो भी ऑयल होता है, उसके जो रिलेटेड कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके रिलेटेड सेल आउट करती है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ये मीन बेसिकली इंगेज केमिकल के साथ में। एंड जैसे कि सोया सीड हो गया, जैसे ऑयल हो गए। एंड बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का फर्टिलाइजर्स का जो भी काम होता है मेन, उसके साथ ही कंपनी इंगेज है। सो ये कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल भी कितना दिया है, 1436 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी दिया है 18.1, कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 35.5%। कंपनी का डेप्ट देखे तो 142 करोड़ का दिया हुआ है। तो कंपनी का ऑलमोस्ट देखे तो ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री माना जाए। तो कंपनी का डेप्ट देखे तो सेटिस्फाइड वाला कंपनी का डेप्ट है, बहुत कम डेप्ट है। एंड कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो 13.1 है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक पी ज़्यादा, इंडस्ट्री पी कम है। तो यहाँ पे जो इसका जो कंपनी का है तो ये ओवर वैल्यूड यहाँ पे देखा जाए तो है कंपनी का। एंड यहाँ पे करंट प्राइस देखे तो 148 रुपीज़ अभी चल रहा है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो 26 रुपीज़ दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 37.3% दिया हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो 147 करोड़ का रुपीज़ का दिया हुआ है। सो कंपनी के पास अभी लेवल अभी कितने कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है, जो उसने लोन में खुद की उसके कैपिटल के तो 147 करोड़ का है। कंपनी का करंट प्राइस 148 रुपीज़ चल रहा है। सो बेसिकली अगर आपको उसमें टारगेट रखना है तो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 155 रुपीज़ का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो तो बेसिकली देखा जाए तो आगे आने टाइम में कंपनी अच्छा खासा ये 200 तो क्रॉस कर ही देगी। तो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप फर्स्ट टारगेट आपको बोले तो आप 155 का आपको टारगेट रखना है इसमें। कंपनी का हाई लो देखे तो 157 है, कंपनी का लो देखे तो 20.6 रुपीज़ दिया। कंपनी डिविडेंड देखे तो 0.70। सो आपको कंपनी कितना डिविडेंड प्रोवाइड करी, 0.70% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखे तो 1 रुपीज़ दिया। कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग देखे तो 75.0% दिया हुआ है। बेसिकली ये कंपनी का डेटा। यहाँ पे बेसिकली आपको देखा जाए तो कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा कम है, कंपनी का करंट प्राइस भी मिनिमम है। सारी चीज़ें इसमें कंपनी की जो पॉजिटिव में दी हुई हैं। कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेस की बात करें तो कंपनी का प्रॉस में दिया, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी एक्सपेक्ट करती है जो भी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स होंगे इसके अच्छे खासे आपको देखने मिलेंगे। इन हाल ही में देखा जाए तो कंपनी के जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं अच्छे खासे पॉजिटिव में आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कंपनी का देखें तो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो ग्रोथ होता है, जो प्रॉफिट ग्रोथ होता है कितना हुआ है, 140.77% का ग्रोथ हुआ है। सो बेसिकली देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। अगर कंपनी को प्रॉफिट, इट मीन्स कंपनी की जो भी इन्वेस्टर जो भी रिटेलर्स हैं उनको भी प्रॉफिट हुआ ही होगा। सो ये था कंपनी का प्रॉस एंड कॉजेस। पीएस कंपेरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे जो 8 नंबर जो हम कंपनी के बारे में डिस्कशन करें वो कंपनी 8 नंबर पे कंपनी आ रही है। बेसिकली देखिए तो कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड भी करी। कंपनी के सेल्स का भी देखें या फिर प्रॉफिट का भी क्वार्टरली वाइज रिजल्ट्स अगर कंपेयर करें तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे खासे हुए हैं, कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ है। बाकी की भी कंपनी जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देंगे। अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना, आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। कंपेयर टू ये काइथन केमिकल की भी देखें तो ये केथान केमिकल के अगर कंपेरिजन में अदर कंपनीज का अगर हम देखें तो बाकी की भी कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि अगर आप इस 6 नंबर पे देखें, आरसीएफ कंपनी का देखें
तो लाइक आपको 2.80% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करें। सो अगर आप डिविडेंड वाइज जाना चाहें आप ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी की भी कंपनी जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करें उसका कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा, बट बेसिकली आपको यही बोलेंगे अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप उसकी बेसिस पे आप डिसीजन लीजिएगा। ओके, सो द पीएस कंपनी। नेक्स्ट कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक कंपनी का सेल्स रेवेन्यू देखें यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स हम कंपेयर करें तो बेसिकली लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर करें 2021 के यहाँ पे तो लाइक यहाँ पे 140.73 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, देन यहाँ पे 270.09 करोड़ का, देन यहाँ पे 273.10% का। सो लाइक यहाँ 10 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। बेसिकली अगर 4 क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखें 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट देखें एंड अभी तो 2022 का भी अभी आ गया है 129.86 करोड़ का। सो बेसिकली यहाँ पे देखें तो कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ है, बट अगर लास्ट के क्वार्टरली 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखें 2021 का तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कंपनी की इंक्रीज हुए, प्लस यहाँ पे कंपनी देखा जाए तो 2020 जो मार्च में अभी हाल ही में जिस कंपनी का रिजल्ट निकला यहाँ पे कितना 186.15 करोड़ का कंपनी को लाइक यहाँ पे लाइक वही रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेंसेस हुए हैं देखा तो एक्सपेंसेस कम प्लस कंपनी का सेल्स भी कम है। इट मीन्स अगर यहाँ पे ये भी कम हुआ तो इट मीन्स कंपनी की जो भी लाइक प्रॉफिट और ओपीएम परसेंटेज है वो भी कम ही होगी। ओके, यहाँ पे अगर ओपीएम परसेंटेज अगर हम देखें यहाँ पे मार्च 2021 का तो यहाँ पे 6.50% का हुआ है, देन 19.65% का, देन 19.03% का, देन 16.56% का, यहाँ पे देखें तो 3.48%। तो यहाँ पे बेसिकली देखें तो ओपीएम परसेंटेज यहाँ पे कम हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए भी कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है। सो नेट प्रॉफिट की बात करें लास्ट सेकेंड लाइन अगर आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जून में देखें जून 2021 का देखें मार्च 2021 सितंबर 2021 का, तो कंपनी के लिए यहाँ पे देखें तो लास्ट के 2021 के क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छे खासे थे, बट अगर हम मार्च 2022 का देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो कंपनी का कम आया कंपेयर टू लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट। तो कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट्स कम आए हैं अगर आप देखें यहाँ पे तो लाइक कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, बट कंपनी को लाइक इतना ज़्यादा लॉसेस नहीं, कंपनी की लॉस में गई है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस मेकिंग कर रही है, कंपनी को लाइक प्रॉफिट हो रहा है। सो द क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी के लाइक सेल्स का तो कंपनी के सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली देखें यहाँ पे तो लास्ट की 3 क्वार्टर ये प्रॉफिट एंड लॉस का देखें तो कंपनी के सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, प्लस कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए। ओपीएम परसेंटेज देखें तो यहाँ पे ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पे इंक्रीजेस आपको दिख रहा है। यहाँ पे मार्च 2022 का देखें तो यहाँ पे ओपीएम परसेंटेज दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे लाइक इतना डीपली नहीं दिया, बट अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें कंपनी का बैलेंस शीट देखें सो वहाँ से आपको लाइक इजीली और समझ में आ जाता है कि आपको लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है कि नहीं करना। सो यहाँ पे देखें तो कंपनी के सेल्स इंक्रीज है, एक्सपेंसेस इंक्रीज है, ओपीएम परसेंटेज देखें तो बढ़ा हुआ है। ये खाली ईयर वाइज दिया है, वो क्या था वो क्वार्टरली रिजल्ट था। सो अगर आप ईयर वाइज देखें यहाँ पे तो कंपनी के लिए ईयर वाइज देखें तो कंपनी के लिए यहाँ पे ग्रो सेल्स भी बढ़े, प्लस एक्सपेंसेस भी बढ़े, प्लस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ा है। सो अगर आप ईयर वाइज जाना चाहें तो ईयर वाइज अगर आप देखें तो आपको कंपनी रिटर्न्स आपको डेफिनेटली देगी कंपेयर लास्ट क्वार्टरली आपको ज़्यादा ही देगी कंपनी। ओके, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपेयर अगर हम करें 2022 2021 2022 की तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। तो बेसिकली आपको देखें तो बहुत अच्छा खासा इंक्रीजमेंट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो बेसिकली आप देखें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको लाइक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो यहाँ पे लाइक आपको लाइक 3 मंथ का आपको कंपेयर कर पाते हैं, यहाँ पे ईयर वाइज दिया है। सो ईयर वाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो लाइक आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मैं वही पूरी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी को प्रीफर करते हो तो आपको लाइक मिनिमम वो ज़्यादा ही रिटर्न देगा कंपेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स या फिर लास्ट ईयर के रिलेटेड। ओके, सो द कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की अगर हम यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में तो यहाँ पे शेयर कैपिटल देखें तो कंपनी का शेयर कैपिटल सेम ही, जिससे कोई फर्क पड़ता नहीं शेयर कैपिटल से। कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी के रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कंपनी के बोरोविंग देखें तो यहाँ पे कंपनी के बोरोविंग कम हो गए जो कि अच्छी चीज़ है। कंपनी के अगर यहाँ पे CWIP देखें तो कंपनी का यहाँ पे CIPW का क्या इंक्रीज हुआ है जो कि अच्छी चीज़ देखें। तो कंपनी के अदर इन्वेस्टमेंट्स भी देखें तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान भी बढ़े हैं। सो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में दी हुई हैं। सो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसमें ज़्यादा आपको रिस्क नहीं है, बट आपको रिटर्न आपको अच्छा खासा मिलेगा इसमें। सो कंपनी का बैलेंस शीट था। शेयर होल्डिंग पढ़ने की बात की जाए तो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे सेम ही है। कंपनी के FI का शेयर होल्डिंग देखे तो FI शेयर होल्डिंग यहाँ पे लाइक थोड़ा बहुत है लास्ट के अभी लाइक दिसंबर 2021 मार्च 2022 में पे FI का शेयर होल्डिंग बढ़ा है। DI का शेयर होल्डिंग देखे तो DI का शेयर होल्डिंग ओवरऑल सेम ही है 0.01%। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे सेम ही है। बट अगर आप लास्ट के 2 ईयर्स के अगर आप देखें क्वार्टरली नहीं ईयर वाइज देखें तो यहाँ पे लाइक पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 1 से 1.5% कम हुआ है बेसिकली देखें यहाँ पे। तो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न।
कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे 18, 19, 20, 2021 तो कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो अगर आप ईयर वाइज देखें, कंपनी का रेवेन्यू देखिए कितना अच्छा सा बढ़ रहा है एंड कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो कितना अच्छा खासा बढ़ रहा है। सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। आप परफॉर्मेंसेस कंपनी के देख सकते हैं, जिससे आप इजीली आप टारगेट रख सकते हैं कंपनी आने वाले टाइम में आपको कितना अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है ईयर वाइज। कंपनी का लास्ट 5 अगर आप देखें तो कंपनी लास्ट 5 ईयर में अगर आप देखें तो 124.65% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड यहाँ पे परसेंटेज में देखें तो 52.64% का रिटर्न दिया है वी रिटर्न वी इन्वेस्टर्स है, प्लस डिविडेंड भी इसने अच्छा खासा पे आउट किया हुआ है। सो बेसिकली देखें तो कंपनी का ऐसा लास्ट 5 ईयर का ग्राफ। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है। कंपनी के लिए एक ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव में है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए करो तो लाइक कम रिटर्न, बट आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स रिलेटेड टू कंपनी आई थिंक सो क्लियर आउट हो गए। नहीं हुए देना कमेंट से बोल दिएगा, नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो लाइक आपको और डीपली आपको समझाऊंगी कंपनी के बारे में। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे पूरी अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।